कांग्रेस चोर है। कांग्रेस ने तो इतना, ये जो मेट्रो चली है कांग्रेस ने चलाई ओढ़ है। राशन फ्री की सरकार ने ना किया था, कांग्रेस ने भी किया था। ईद पे टैक्स, दही पे टैक्स, बच्चों के बिस्कुट पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, रैस है कच्चे पे टैक्स, और क्या रह गया हमारा बाकी जी। भाई मणिपुर में जाके देख लो महिलाओं का क्या हाल हुआ है। वो भी तो महिलाएं, वो कोई और थोड़ी ना है, वही भारत की महिलाएं। वो महिला नहीं है जो नंगी करके घुमाई गई हैं जी। चल रही है ये सरकार हमारे खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है बिल्कुल, और संविधान के खिलाफ है, राष्ट्र विरोधी है, मानवता विरोधी है। जब सभी दुनिया में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे, कुरान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था। ना मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, अरे मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। मेरा नाम सुभाष है जी, गांव पपराउट, नई दिल्ली 43। क्या मांगे आपकी सर, क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है जी, एक तो हमारे ये जो नौकरी आई है ठेकेदारी प्रथा खत्म करके बच्चों की नौकरी खोल दी जाए। इतनी वैकेंसियाँ खाली पड़ी है, उनके पद भरे जाए जी, जो हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाए। लेकिन मोदी जी हर साल बोल रहे 5 साल और मौका दीजिए। मोदी जी है तो देश नंगा है जी। मोदी जी बोल रहे 2 कच्चा भी तार देंगे, 2 करोड़ थोड़ा कच्चा बचा उसको भी तार देंगे। इस बार क्या होने वाला 2024 में लोकसभा के चुनाव है? 2024 में क्या करेंगे? लोकसभा के चुनाव जो सरकार काम नहीं करेगी उसको वोट नहीं देंगे। कौन सा सत्ता आप चाहते हैं? सत्ता दोबारा कांग्रेस चाहेंगे अपनी, जिसने ये भूमि हमारे से दी गई थी वही पक्का करेगी फिर। लेकिन मोदी जी बोल रहे कांग्रेस चोर है। मोदी कांग्रेस चोर है। कांग्रेस ने तो इतना, ये जो मेट्रो चली है कांग्रेस ने चलाई ओढ़ है। इंटू खोल के देखो कंप्यूटर को। बोलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सारा नारा भी दे रहे हैं। क्या मोदी जी? हाँ, मोदी जी का नारा ये है कि देश खराब करो और देश को और डुबो। लेकिन बहुत बोल रहे हैं कि देश विदेश में डंका बज रहा है। इस पहले हिंदुस्तान में डंका बजवा ले मोदी। देश विदेश में गया हूँ मैं तो, अपने देश में भारत में अनाज फ्री कर रहे हैं। क्या 5 साल फिर राशन फ्री कर रहे हैं? राशन फ्री की सरकार ने ना किया था, कांग्रेस ने भी किया था। बोल रहा युवाओं में योग्यता नहीं, इसलिए नौकरी नहीं हो रही है। योग्यता तो इतनी जहाँ चला रही है, लड़कियाँ जहाँ चला रही है, क्यों नहीं योग्यता? विकास का क्या? विकास तो बहुत हमारे ये तक तो रोड ठीक बने ना जी। कहाँ पे बोल रहे हम हर जगह पक्का मकान, हर जगह नली गली बना दिए हैं। कुछ नहीं बनाया गया, कुछ नहीं बनाया गया। नाली गली वो तो पक्के ठीक है जी, मकान बनाएंगे कहाँ से? ये तो 20 कार्यक्रम के दिए हुए प्लॉट आज तक मतलब ऐसे ही हैं, ना तो उनकी किले का जमीन का मालिकाना आज तक दिया गया है। 20 कार्यक्रम के जो दिए हुए थे, और ना ही उनको प्लॉट दिए गए, उनका आज तक करा गया, तो और पक्के कहाँ से बना के देंगे? मतलब कांग्रेस 70 साल राज किया लेकिन कुछ भी नहीं किया। आज 9 साल में 70 साल राज किया कांग्रेस ने। अगर 70 साल में ये मतलब यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, हिंदुस्तान किस जगह पहुँच गया? क्या मतलब आगे 10 साल में इन्होंने पहुँचा दिया सारा ही हिंदुस्तान को। 10 साल में इतना पहुँचा दिया आगे, जो 70 साल में कुछ नहीं दिखाई नहीं दे रहा है सबको। महंगाई पर क्या बोलेंगे आप? महंगाई तो मतलब ऐसा है, कांग्रेस के राज में दुनिया भीड़ करके कहने लग जाती है। आज इतनी महंगाई है, महंगाई पे शीत पे टैक्स, दही पे टैक्स, बच्चों के बिस्कुट पे टैक्स, पेंसिल पे टैक्स, रैस है कच्चे पे टैक्स, और क्या रह गया हमारा बाकी जी। क्या कौन सा ऐसा काम रहा 9 साल में मोदी जी का अच्छा? मेरे को तो एक भी अच्छा नहीं लगा। कोई भी काम अच्छा नहीं? नहीं, मेरे को नहीं लगा। अच्छा नहीं, मुझे जाके देखा ही नहीं, कोई भी काम अच्छा नहीं भाई। मोदी जी कोई काम अच्छा नहीं किया हमारे लिए, तो कोई अच्छा हुआ नहीं। टंके से का काम चलेगा, टंके से ये लोग होते भाई के नेताजी से लोग आगे से विदेश में हमने कहा जाके देखा है क्या हो रहा है। मोदी जी ऐसा बात नहीं बोल रहे। बोलो छत्तीसगढ़ में कल शुक्रवार को रैली में संबोधित कर रहे थे, बोलो गरीबों को, जो महिला गरीब है कांग्रेस के टाइम में उसको डुबा दिया गया है। भाई उनके भाषण ही है, बाकी कुछ नहीं, हकीकत कुछ नहीं है। जमीन के स्तर पर कुछ नहीं है, केवल ऊपर ही होगा जो कुछ होगा, जमीन के लेवल पर कुछ नहीं है। बोला सारा चीज दिखाई दे रहा अभी 9 साल में ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमारे तो दिखाई नहीं दे रहा भैया। क्या चीज दिखाई हो रहा? बेरोजगारी के लेकर हो रहा नहीं, इसलिए नौकरी नहीं हो रही है। अरे यार मतलब शिक्षित तो इतने पढ़े लिखे लोग के जो ना भाई क्या उड़ा रहे हैं, जो ना क्या बना दिया इंसान ने। ये भी मनुष्य नहीं तो बनाया है, बना पढ़ाई लिखे तो बनाया है। जो ये लिखा है कितने बड़े महापुरुष थे, उन्हीं के सिस्टम है। तो बताइए हम कितने बड़े हो सकते हैं पढ़े लिखे? आप कह रहे हैं कि शिक्षित नहीं हो। लेकिन कांग्रेस की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी, कल का शुक्रवार के भाषण हुआ, मोदी जी बोल रहे कि महिलाओं जितने भी थे उसको डुबा दिया गया है। क्या डुबा दिया गया है? मतलब जो भी आज 9 साल में मैंने जो 9 साल में केंद्र सरकार में रहा लोकसभा। भाई मणिपुर में जाके देख लो महिलाओं का क्या हाल हुआ है। वो भी तो महिलाएं, वो कोई और थोड़ी ना है, वही भारत की महिलाएं। वो महिला नहीं है जो नंगी करके घुमाई गई हैं जी। बताइए आप, वो महिला नहीं है, उनके लिए क्या बोलोगे? तो ये मोदी सरकार में तो हुआ है ये।
बताइए, और एक्शन लिया जा रहा है उस पे? कहाँ एक्शन लिया जा रहा है भाई? उसे तो कोई टिप्पणी नहीं है सरकार की। चुप्पे साथ रखे, जवाब तक भी ना निकाला। बताइए आप। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन कितना साबित होगा अच्छा एनडीए के ऊपर? क्या इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है या एनडीए की सरकार फिर आ रही है? आप क्या इस पर राय है? सरकार देखिए, ये जो फिलहाल में वर्तमान में जो सरकार चल रही है, ये सरकार हमारे खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। बिल्कुल। और संविधान के खिलाफ है, राष्ट्र विरोधी है, मानवता विरोधी है। ये सरकार कोई भी नहीं चाह रहा। मैं क्या, कोई सभी साथियों से पूछ लो, कोई नहीं चाह रहा। 2024 को किसका लोकसभा चुनाव में लाना चाहेगा? भाई देखो टाइम बताएगा, वो तो अभी जो ना क्या मांगे आपकी जो रैली जो किया गया, संविधान बचाओ? संविधान बचाओ, देश बचाओ, यही हमारी मांग है कि मोदी हटाओ, देश बचाओ। क्या क्या मांगे हैं सर आपकी, अगर पूरा करती है केंद्र सरकार? इधर पूछ लो, इनसे पूछ लो। देखो क्या करेगी सरकार, जब 10 साल में कुछ नहीं किया तो इसका कैसे विश्वास करेंगे? 9 साल गुजर चुका, 1 साल बाकी है। नहीं, कैसे विश्वास करेंगे सर? 10 साल में कुछ नहीं कर पाया। 10 साल में जो आदेश वहाँ से भी पीछे कर दिया देश ने। आज 20 साल और पीछे के लिए चले गया देश। आप कुछ बोल रहे हैं मुझको? मैं पत्रकार महोदय जो मैं देख रहा हूँ कि देश के अंदर जो नफरत का माहौल देख रहा हूँ, कन्याकुमारी से लेकर जो जम्मू कश्मीर तक जो रैली निकाली गई थी, जिसमें मोहब्बत की दुकान खोली थी राहुल गांधी ने, तो आज जिधर देखते हैं उधर नफरत ही नफरत देखने को मिल रही है। और राजस्थान के अंदर अभी जो ईडी का माहौल जो चला था, जहां पर 2 अधिकारियों को पकड़ा गया, एक नवल किशोर जी का नाम था, एक बाबूलाल मीणा कुछ ऐसा नाम था, तो ईडी का आपके सामने देखा क्या हो रहा है। इधर को हरियाणा के अंदर मेवात के जो नूह दंगा हुआ था, मणिपुर में बहन बेटियों के साथ में क्या हो, ये आपके सामने है। उन्नाव की घटना हुई और कठुआ कौन सा हुआ है, वहाँ की भी घटनाएं देखने को मिली, और भी हर जगह घटनाएं जो मोदी होती हैं। राज में शासन प्रशासन अच्छी काम कर रही है। देखो प्रशासन वो आपके सामने, आपको पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है, देश के अंदर हालात क्या हो रहे हैं। ऐसा कभी नफरत का माहौल कभी पैदा ही नहीं हुआ। गुंडागर्दी कम कर दिया। गुंडागर्दी कहाँ कम कर दो आपको देखो ना, एक दिन वो था जब सभी दुनिया में सम्मान हमारा था, गीता के श्लोक हमारे, कुरान हमारा था, दूध की नदियाँ बहती थी, वो हिंदुस्तान हमारा था। आज हिंदुस्तान की हालत को क्या देख रहे हो आप? हर जगह हिंदू मुस्लिम। और ये हिंदू मुस्लिम का वो नारा था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, अरे मजहब की दीवारों में तुम मत बांटो हिंदुस्तान को। ना मैं हिंदू बनूँ ना तुम मुसलमान बनो, अरे मैं भी इंसान बनूँ तुम भी इंसान बनो। संविधान बचाओ रैली में क्या क्या मांगे सर आपकी? संविधान बचाओ रैली में आपको देख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जनगणना की मांग हो रही है, और जो ठेकेदारी प्रथाएं हटाई जा रही हैं तो उसका भी मांग है। और भी आपको सबको मालूम है कि इसमें जो डिमांड आपके सामने बीजेपी के लोग बोल रहे हैं जाति गणना नहीं होना चाहिए क्या? देखो बीजेपी के जो भी कुछ कहते हैं, बीजेपी वाले लोग कुछ भी होते हैं, झूठ बोले क्यों नहीं, और कहते हैं कि झूठ के बाजार में गर्मी होती है, जो दिखता है तुम्हारा वो तुम्हारा नहीं, और सच बोलने वाले का यहाँ गुजारा होता नहीं। सच वो आपके सामने है। और आज के दौर में क्या हो रहा है, वो होते हैं कि हमारा हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्ल आम हुआ, हम ही कोई खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। मुझे डर है कि इस जहनियत में, इस सदी में ना अब्दुल हमीद होगा ना अब्दुल कलाम होगा। पत्रकार महोदय जो देखी है हिस्ट्री मैंने, तो फिर कॉमन यकीन आया, अरे जिन्हें मरना नहीं आया उन्हें जीना नहीं आया। आज क्या देख रहे हो आप? देख रहे हो हालात की, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें। वतन के हालात सुनाने लगे तो खतर भी आंसू बहाने लगेंगे। और भीड़ में गरीब के लिए बहुत कुछ कर दिया हमने। गरीबों को क्या कर दिया आप देख रहे हो सामने क्या हो रहा है? अनाज फ्री कर दिया हमने। अरे क्या अनाज फ्री कर दिया? पहले नहीं कमाते थे क्या? देखो गरीबों के हालत में क्या हो रहा है। और इस्लाम हर धर्म जिधर देखे उधर हिंदू मुस्लिम होती है, या तो जुल्म है या तकदीर का सितम। अरे कैसे तुम्हें बताऊं? 2024 में लोकसभा आप सवाल पत्रकार महोदय पूरा होने दो। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने बुजुर्गों की लाज रखी है, अरे हम ही ने बुजुर्गों की लाज रखी है, वरना सभी टुकड़ों पर पलते हैं, बगावत कौन करता है। आपके सामने है पत्रकार महोदय, जो भी आप देख रहे हो क्या हो रहा है। हर जगह त्राही त्राही का माहौल बना हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कौन सा काम करके नहीं दिखाया? 70 साल तक राज कांग्रेस ने नहीं किया। इसमें बीजेपी का भी राज सामने है। आपने देखा होगा बहन और बेटियों के साथ में किस तरीके से हालात देखकर सामने हुआ। काम कर रही है, किसमें कर रहा है? प्रशासन। आप प्रशासन काम कहाँ दिख रहा है आपको? देखो ने जिधर देखे झगड़े दिखाई देते हैं। ये बीजेपी वाले तो कुछ भी कह देते हैं। इससे क्या मतलब होता है भाई मेरे? काम किया होगा, आपको पता होगा देश के अंदर क्या हो रहा है। उसको बख्शा नहीं जाएगा। देखो गलत तो होगा कि सुनो मेरी बात एक मिनट मेरे भाई, कि सुनो मेरी बात, कि कहते हैं कि
ख्वाबों के आप सभी ने देखा है कि मोहब्बत और नफ़रत में कितना अंतर है। हमने तो जहाँ देखा है जहाँ नफ़रत का बाजार देखने को मिलता है। अभी इस रैली में क्या क्या आपको मांगे रहेगी सर? अब ये रैली रहेगी जो आपके सामने होगी। अभी तो इसमें जो आपको दिख रहा है रैली के अभी आएंगे यहाँ सब कुछ बाबा राम भीमराव अम्बेडकर के संदेशों पर चलने वाले। अब मांग तो आपको सामने देख रहे, मांग आपके सामने होंगी। जो भी कुछ रखेंगे ये खुला है, सब खुल्लम खुल्ला होगा। गुप चुप में कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सब कुछ हम मोहब्बत चाहते हैं देश के अंदर। स्टेट आप सुन लीजिए, आने वाले हमारे आपका क्या मन में है सर? हमारी मांग यही है कि सर जो है ना न्याय होना चाहिए गरीबों के साथ में। और ये जो आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत कुछ किया, ये गरीबों की तो रैली है। आप देखिए बीजेपी का वक्ता बोल रहा है जी, बीजेपी के लोग बोल रहे हैं सर। बीजेपी के लोग तो बोलेंगे ना, उनको बोलने से क्या होता है, उनके बोलने से और होगा तो यहाँ करने से ना। अब बोलते रहे करें ना तो उससे क्या बेनिफिट मिलेगा जनता को? काम तो करके दिखाना पड़ेगा ना। क्या किया है 9 साल में, क्या किया 10 साल में? बोलो एक बार और मौका दे दीजिए, पूरा काम पूरी हो जाएगी। अब जो मौका दे देगा जो कोई बेवकूफ़ होगा। बाकी ये पब्लिक तो समझ चुकी है, समझदार हो चुकी है, क्योंकि एक बार दे दिया मौका, 2 बार दे दिया, अब कितनी बार मौका लेंगे मोदी जी?